हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हम लेके आए हैं आज एक छोटी सी कहानी, शिकंजी का स्वाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक प्रोफेसर थे, वो कॉलेज में पढ़ाया करते थे। उनकी क्लास में बहुत सारे बच्चे क्लास अटेंड करने आते थे। उन्हीं में से एक बच्चा था जिसका नाम था दीपक। वो अक्सर गुमसुम सा बैठा रहता था और सारे बच्चे प्रोफेसर के सवालों के जवाब देते थे, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी जवाब नहीं देता था। ऐसा करते करते प्रोफेसर को कई दिन बीत गए और वो नोटिस भी करते रहे कि ये लड़का चुपचाप सा बैठा रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। प्रोफेसर ने मन में सोचा कि आज मैं इस लड़के को ऑफिस में बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा। फिर थोड़ी देर बाद सारे बच्चे क्लास से चले गए और प्रोफेसर भी अपने ऑफिस में गए और उस लड़के को बुलाया और पूछा कि बेटे, क्या बात है जो तुम इतने चुपचाप क्लास में बैठे रहते हो। मैं तुमको कई दिनों से ऐसा देख रहा हूँ। सारे बच्चे तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं पर तुम नहीं देते हो। ऐसी तुमको क्या परेशानी है। तब उस लड़के ने बताया कि सर, मेरी कुछ अतीत की बातें हैं जो मुझे बार बार याद आती हैं और मुझे भूलने नहीं देती हैं, तो मैं इसलिए परेशान रहता हूँ। तब प्रोफेसर ने कहा, ठीक है बेटे, तुम कल मेरे घर आना, मैं कुछ तुमको बताऊंगा। प्रोफेसर बहुत ही अच्छे इंसान थे। फिर वो लड़का प्रोफेसर के घर पहुंच गया और वहां उन्होंने प्रोफेसर से नमस्ते की। प्रोफेसर ने उस लड़के को अपने घर में बिठाया और कुछ इधर उधर की बातें की। फिर बोले कि बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। फिर प्रोफेसर किचन में गए, वहां उन्होंने 2 शिकंजी बनाई। एक गिलास में उन्होंने ज्यादा नमक मिला दिया और एक में कम मिलाया। फिर वो शिकंजी लेके उस लड़के के पास आए और बोले, लो बेटा इसको पियो। और एक गिलास वो खुद पीने लगे। जैसे ही लड़के ने शिकंजी पी, क्योंकि उसमें मिला था नमक, लड़के का मुंह बन गया। तब वो प्रोफेसर बोले कि अरे बेटा, तुमने ऐसा मुंह क्यों बना लिया है। तब वो बोला, सर इसमें बहुत ज्यादा नमक है। तो प्रोफेसर बोले, अरे ये तो खराब हो गई है, लाओ मैं इसको फेंक देता हूँ। तब वो लड़का बोला, नहीं नहीं, मैं इसको पी लूंगा सर, बस इस शिकंजी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। अगर आप इसमें चीनी मिला देंगे तो शिकंजी का स्वाद बढ़ जाएगा और ये अच्छी भी लगेगी पीने में। तो ये बातें सुनकर प्रोफेसर थोड़ा सा गंभीर हो गए और उस लड़के से बोले कि बेटा तुम यहीं से समझ जाओ, ये जो शिकंजी है ये तुम्हारी जिंदगी है और इसमें जो नमक ज्यादा पड़ गया है ये तुम्हारा बुरा अतीत है, बुरा अनुभव है। अगर तुम इसमें मिठास डालोगे इस शिकंजी में और अपनी जिंदगी में, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो वो लड़का थोड़ा थोड़ा समझ गया। तब प्रोफेसर ने समझाया कि हमारे जीवन में बुरा अतीत भी आना जरूरी है, बुरा अनुभव भी जरूरी है, क्योंकि हमें इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमें अतीत में ही नहीं जीना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो बुरे अनुभव भी हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। इसलिए बेटा मैं तुमसे कहता हूँ, जिस तरह से हम शिकंजी में ज्यादा नमक पड़ने पर उसमें मिठास घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, इसी तरह हम अपनी जिंदगी में भी मिठास घोल सकते हैं। हाँ, हमारे जीवन में बुरा अनुभव, कुछ बुरे अतीत भी होते हैं जो भुलाए तो नहीं जा सकते, ना हम उनको बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कुछ तो अच्छा कर सकते हैं। कुछ अच्छे लोगों से बातें कर कर कुछ पलों के लिए हम उनसे दूर हो सकते हैं। इसलिए तुम मेरी क्लास में आते हो तो मैं जो भी और बच्चों से सवाल पूछता हूँ वैसे ही मैं तुमसे भी पूछूंगा, तो तुम उनके जवाब देना। हंसो, खेलो और सबसे बातें करो। जो भी तुम्हारी अतीत की बातें होंगी तुम धीरे धीरे भूलने लगोगे। तो हमारी जिंदगी एक शिकंजी की ही तरह होती है। तो इसलिए हमारी जिंदगी में कभी कभी बुरे अनुभव, कुछ अतीत भी होते हैं जो भुलाए तो नहीं जा सकते। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अतीत की बातें याद तो आती हैं, लेकिन हम उनको कुछ पल के लिए कुछ लोगों से मिलकर, कुछ अच्छे लोगों की संगत से उनको हम भुला सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।